हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित शर्मा है और ये मेरा पहला व्लॉग है। मेरे व्लॉग में मैं आपको मेरे ठाकुर जी की डे टू डे सेवा, उनकी हवेली और दूसरे अन्य श्रृंगार दिखाऊंगा जो मैं रोज़ करता हूँ। आइए सबसे पहले मेरे ठाकुर जी कहाँ विराजते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, मेरे ठाकुर जी मेरे कमरे में ही विराजते हैं। तो आइए मैं आपको मेरा कमरा दिखाता हूँ और साथ में मेरे ठाकुर जी कहाँ विराजते हैं, किस स्थान पर विराजते हैं वो स्थान दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी हवेली है। यहाँ अपने ठाकुर जी विराजते हैं। और अब सबसे पहले हमको स्लाइडिंग बेड दिखाऊंगा। ये मेरा फेवरेट है हवेली जी में, जहाँ मैं इजीली से बाहर निकाल के ठाकुर जी की बहुत आसानी से सेवा कर सकता हूँ। अब मैं आपको पिछवाई लगाने का क्रम दिखाऊंगा। ये ऑरेंज कलर की, अभी जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो ऑरेंज कलर की पिछवाई ली है मैंने, लाइट फ्लावर प्रिंट वाली। और इसे मैं मोम की मदद से ठाकुर जी के पीछे लगा रहा हूँ। ये बहुत इजीली लग जाती है मोम से। मोम आप कहीं भी ले सकते हो, किसी भी पूजा पाठ की शॉप पर आपको बहुत इजीली मोम के डब्बे मिल जाएगी। 5 या 10 रुपये में ही आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, मोम की छोटी छोटी बॉल्स बना के दीवार पे चिपका देनी। जैसे आपने देखा होगा ऊपर आपको ये छोटे से कॉर्नर पे एक बॉल दिखाई देगा, बस उसको मैंने चिपका दिया है। उस पर सिर्फ आपको अंगूठे से या उंगली से प्रेस करना है जोर से, और इजीली आपका ये कपड़ा होगा जो पिछवाई का, वो इजीली चिपक जाएगा और आपको इजीली निकाल भी सकते हैं इसे। और इसे लगाने या निकालने में हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, ना ही कपड़ा गंदा होता है, ना ही हवेली जी गंदी होते हैं। तो कवर लग गया है ये ऑरेंज कलर का। ये मैंने मेरे यहाँ पास में से ही सिलवाया है। अब जैसे ये पीछे ऊपर का सिंहासन का पीछे का जो तख्ता है उस पर भी सेम मैं ऑरेंज कलर का कवर लगा दूंगा। तो ये मेरा ऑरेंज कलर का तख्ते का कवर भी रेडी हो गया है। ये बहुत इजीली पीछे दो जो कीलें आती है उस पर इजीली लग जाता है, ये 2 कीलों पे, और ये बस खड़ा हो गया। बस अब इसके आगे ये पट्टा लगा देंगे और ये हमारा सिंहासन रेडी। अब ये आसपास में 2 छोटे छोटे कान्हा जी के कवर है जो मैं लगाऊंगा तकिए के। ये देखिए, ये एक तकिया रख दिया, बाजू में ये एक और ये दूसरा तकिया रखेंगे। और ये मेरा दूसरा तकिया भी रेडी हो गया है। ये मेरे ठाकुर जी के मखमल की गादी जी है। ठाकुर जी को थोड़ा और ज़्यादा कंफर्ट फील हो, इसके लिए मैं गद्दी के ऊपर वापस से एक बार मखमल का गादी जी बिछा देता हूँ। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये पार्ट आगे आ जाता है, तो देखिए इस तरीके से पार्ट आगे आता है। ठाकुर जी को मैं ऐसे बिराजा के और आराम से आगे पीछे कर सकते हैं। ये ठाकुर जी का मुख्य वस्त्र है जो हमें हमेशा रखना चाहिए, ताकि अपन कान्हा जी को खाना पीना खिलाए पिलाए तो उनको मुख्य वस्त्र से मुँह साफ कर सके। अच्छा, ये गलीचा है ठाकुर जी के आगे बिछाने का। इसके पर हम खंड रखेंगे, यानी 3 पैरों की सीढ़ियाँ रखेंगे जिस पर ठाकुर जी चढ़ के बैठेंगे। ये पास में 2 छोटे छोटे बारजोड़, उनके जारी बंटा मल की माला के भाव से। अब ये हम ठाकुर जी का छोटा सा पलंग है,
अब पलंग पे हम सबसे पहले गद्दी जी बिछाएंगे। गादी जी के ऊपर सफ़ेद मल कॉटन का कवर लगा देंगे, जिससे ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगे। और इनके जो छोटे छोटे तकिए हैं 3-4, उस पर भी फटाफट कवर चढ़ा देते हैं। ये सबसे पहले मैंने लंबा तकिया रखा है, जो ठाकुर जी के सर के नीचे हम रखेंगे। और उसके अलावा आसपास हाथ पैर के नीचे रखने के लिए 3-4 छोटे छोटे तकिए हैं, जो हम ठाकुर जी के पास रखेंगे, जिससे ठाकुर जी सोते वक्त अगर इधर उधर घूमते हैं जैसे बच्चा, तो गिरे ना। और ये ठाकुर जी की ब्लैंकेट है छोटी सी। और इस तरीके से देखिए मैंने डेकोरेट कर दिया है ठाकुर जी की तकिए और पलंग, चद्दर, सारी चीज़ें। अब ये हमने ठाकुर जी का बेड रख दिया है। इसके बाद में हम अब ठाकुर जी के पलंग के आसपास मच्छरदानी लगाएंगे, जिससे ठाकुर जी को बिल्कुल भी श्रम नहीं पड़े और ठाकुर जी मच्छरदानी में आराम से सोएं। उन्हें कोई छोटे छोटे जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं या कोई मच्छर परेशान ना करें सोते वक्त। तो ये हमारी मच्छरदानी अच्छे से लग चुकी है ठाकुर जी के लिए। अब हम ठाकुर जी का पालना रेडी करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं पालना के अंदर से नट बोल्ट फिट कर रहा हूँ। ये पालना मेरा बहुत पुराना पालना है, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं इस पालने को। बीच में थोड़ा सा काला हो गया था, लेकिन मम्मी ने इसको फिर से कलर किया और ये वापस नए जैसा हो गया है। और ये पालना बहुत ही इजीली फिट हो जाता है, इसमें ज़्यादा परेशानी या दिक्कत होती नहीं है। इजीली आप इसको हाथ से भी पालने को रेडी कर सकते हैं। तो ये अपना पालना रेडी हो गया। इसके अंदर ठाकुर जी के लिए छोटी सी गादी जी बिछा देंगे, जिससे ठाकुर जी एकदम इजीली बैठ सकें। तो इसी के साथ मैंने पालना जी को ऊपर रख दिया है। अब हम ठाकुर जी की हवेली जी में ठाकुर जी की हम अगर उस समय नहीं पहुंच पाए, हालांकि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा जो हमने ठाकुर जी की सेवा ली है वो हमें करते ही रहनी चाहिए, लेकिन इन केस नहीं कर पाते हैं तो ये अष्ट सखियाँ हमें ठाकुर जी की सेवा कर लेती है। इन 8 सखियों के पास अपनी अलग सेवा है, जिससे ये ठाकुर जी को प्रसन्न रखती है और ये सभी प्रकार की सेवा कर लेती है। ठाकुर जी की हवेली हो और माखन की मटकी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये छोटी प्यारी सी ठाकुर जी के लिए माखन की मटकी। अब ये देखिए, इसे हम झारी जी कहते हैं, जिसमें यमुना जी का जल भरा जाता है। और ये है बंटा जी, ये यशोदा जी के भाव से है, इसमें हम मिश्री धराते हैं। ये छोटे छोटे अलग अलग तरीके के खिलौने हैं, जिसे ठाकुर जी खेलेंगे, जैसे चांदी की गाय, झुनझुना, छोटे छोटे से हाथी इत्यादि। हवेली हो और उसमें द्वारपाल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे द्वारपाल जी है ठाकुर जी की रक्षा करने के लिए। 2 हमने निज मंदिर में रखे हैं और 2 शैया खंड में रखे हैं। तो ये देखिए, हमारा ओवरलुक ठाकुर जी की हवेली का श्रृंगार करने के बाद बहुत प्यारी लग रही है हमारी ठाकुर जी की हवेली। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।